Homes that look like resorts. Homes that seem straight out of movies. Homes that we just dream to live in one day. Homes that make us fall in love at the first sight. Well, we won't be surprised if the D in DPA stood for dreamy and P for paradise. Because everything that has been designed by the DPA Design Studio is nothing less than a dream. Welcome to Real Estate Real Insights by Sati Procon. धवल, थैंक यू फॉर कमिंग। थोड़ा बताइए कि कैसे आप ऐसे, जैसे आपकी पर्सनालिटी है तो ऐसा लगता है आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पिकल बॉल खेलना अच्छा लगता है, पर आपके जो प्रोजेक्ट्स है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो वो आप क्या स्प्लिट पर्सनालिटी है कि मैं एकदम ऐसा हूँ फिर काम में एकदम अलग हूँ? कैसे हो आप? मैं दोनों में सेम ही हूँ। तो ड्राइंग्स अच्छे थे मेरे, तो फादर ने बोला कि भाई इसमें तू ये क्लासेस होते ही इधर, तो इसमें जाके सीख ले। वैसे हम चले गए सीखने के लिए। उसमें भी अपन फेल ही हुए, उसमें भी मैं कुछ कर नहीं पाया। तो जो कॉलेज में चाहिए एडमिशन वहाँ मिलता नहीं है कभी भी। सबको मिल जाता है, मेरे को तो नहीं। हाँ, सेप्ट वगैरह तो मेरे को वहाँ पे भी नहीं मिला, विद्यानगर भी नहीं मिला। फिर लास्टली राजकोट में NSID करके कॉलेज, उसमें एडमिशन मिल गया। वहाँ सबको मिल जाता है, आप करोगे ट्राई आपको भी मिल जाएगा। हाँ, तो वहीं एडमिशन मिल गया। फिर बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे भी ऐसा ही था कि पहले 3 साल कुछ नहीं, वो ATKT वगैरह कुछ पढ़े में कुछ भी, फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं था। तो ये इंटरेस्ट इस फील्ड में ऐसे तुरंत नहीं आ जाता। ये एक स्पार्क होता है जो कोई आपको आपका एग्ज़ाम है, आपको कोई डांटता है, आपको बताएगा कि भाई तू इसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चालू होती है जर्नी। तो उसके बाद भी हम पढ़ाई में इतने नहीं थे, इस फील्ड में आने के बाद भी। फिर मेरे गुरुजी हिरेन पटेल आर्किटेक्ट्स, हाँ मेरे गुरु है, तो उनके वहाँ मैं जॉब पे गया। वहाँ थोड़ा बहुत सीखा, वहाँ पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाया। 2-2.5 साल पढ़ाई वहाँ रहा। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स की इसमें विद्यानगर से। और फिर वहाँ पे अच्छा हुआ, यूनिवर्सिटी टॉप किया, वो सब हुआ, वो लास्ट में हुआ सब सीधा टॉप। मतलब आपको ऐसा लगा कि वो 2 साल में ऐसे आपको एकदम इंटरेस्ट आने लगा? हाँ, एक्चुअली वो 5-6 साल के बाद इंटरेस्ट आता है। जेन्युइनली जर्नी ये पूरी लंबी। और फिर जाके कॉलेज भी चालू था, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स लिए अपन ने कि भाई काम करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग मेरा प्रोजेक्ट था बहुत छोटा सा, एक फ्लैट था, उसका डिज़ाइनिंग हमने किया। और उसके बाद फिर 10-15 साल हुए। अभी 10-15 साल हो गए? हाँ, ज़्यादा हुए होंगे, गिनना नहीं है मेरे को कितना टाइम हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट लेने का चालू करने का सोच रहा था। कोई देता नहीं है क्योंकि आता ही नहीं है कभी, और वो अब टाइम के बाद ही आता है, एक टाइम के बाद आता है। और फिर बहुत टाइम के बाद अगर आप 10-15-20 साल तक अब करोगे काम, फिर मिलता है। उससे पहले कुछ नहीं मिलता। सही में कोई कुछ भी करे कुछ नहीं मिलता। तो पहले आपने छोटे फ्लैट से किया और बहुत छोटे, यानी मेरे कारपेंटर थे मेरे फादर के घर पे, जो करते थे कारपेंटर वर्क, उसने मेरे को पहला प्रोजेक्ट दिया। अच्छा, हाँ। तो स्टार्ट वही हुआ कि भाई हमको प्रोजेक्ट अपने ही लोग ही पहले दिलाते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं दिलाता। और वो भी कोई भी दिला सकता है, तुम्हारे वहाँ जो काम कर रहा है बंदा, वो भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद रूप होता है। सही बात है। तो धवल, आपके लिए कैसे, आप वो एक छोटा फ्लैट आपने किया, फिर अभी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो वो ऐसे आपको क्या लगता है, ऐसे आप में क्या खासियत है, या क्या आपके पास ऐसी चीज़? बेसिकली मेरे को पहले से, जब से इस फील्ड में हूँ तब से एक ही मेरे को इंटरेस्ट था कि मेरे को इंटीरियर के साथ आर्किटेक्चर भी करना है। बट फिर उसका मैंने पूरा एक प्लान बनाया कि हम कैसे आर्किटेक्चर फील्ड में जाए। ये मैं पढ़ा इंटीरियर डिजाइनिंग हूँ, तो मैंने ऐसे शेड्स को बुलाया, एसोसिएट्स किए। फिर मेरे को मतलब एसोसिएट्स, मेरे पार्टनर्स एसोसिएट्स। अच्छा, एसोसिएट्स को बुलाया? हाँ, लोग। हाँ, ठीक है। तो वो उनसे मिला, उनको मैंने, जैसे वो मेरे वहाँ पे ही जॉब करने आते तो उनको ही मैंने एसोसिएट बना दिया, तो उसको भी एक अच्छा सा चांस मिल जाए और वो लोग भी इंटरेस्ट से काम करें। तो हमने ऐसे पूरा स्टार्ट किया काम। तो अभी 3-4 साल पहले, ये जो देख रहा है वो सब 3 साल पहले का ही है, इससे पहले का नहीं है। लिटरली बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग हुआ कि पहले आप कम करते, फिर एकदम से आपको लगता है मेरा बढ़ गया। एकदम से नहीं बढ़ा, वो उसके पीछे की इतने सालों की मेहनत। वो बोलते हैं ना, वो दिखता नहीं है, वो अंदर का आपका पूरा छोटा छोटा काम है। फिर अभी तो जर्नी में यही होता है कि आपको कभी भी एक साथ में मिलेगा, आपको ग्रेजुअली तुरंत नहीं मिलने वाला वो। तो यही, आप ऐसे कोई नया आ रहा है आपके फील्ड में, आप क्या बोलोगे उसको? बस लगे रहना पड़ेगा, तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लगेगा कि भी मेरे को 1 साल में मिल जाएगा, 5 साल में मिलेगा, वो भी नहीं होने वाला। वो 10-15 साल तक आपको करना पड़ेगा मेहनत, 100% मिलेगा। पर ऐसा होता है धवल कि भाई
काम अच्छा होना ही चाहिए, बहुत अच्छा, या क्या चीज़ होती है जैसे आप लोगों को अच्छे से ज़्यादा संभाल सकते हो, या आपका काम इतना तोड़फाड़ है कि काम तो अच्छा होना ही चाहिए, वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, बट आपको क्लाइंट को कैसे आप संभालते हो। तो आपको जैसे आपको कुछ पसंद है और मैं सेम आपको बोलता हूँ, हाँ हो जाएगा, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका टेस्ट मैंने चेंज करके आपको मैंने कन्वर्ट कर दिया कि ये हाँ यही अच्छा है। राइट। मैंने आपको थोड़ा इंस्टाग्राम पेज देखा, उसमें बहुत सारे आउटडोर प्रोजेक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ तो तो ज़्यादातर आउटडोर प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं या नहीं, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट फोकस पहले से लैंडस्केप डिजाइनिंग और इंटीरियर पे रहा ही है। हम्म, पर अगर मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, पहले आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, तो मेरे को चांस ही नहीं मिला करने का। तो मेरा हमेशा फोकस ऐसा ही रहता है कि मेरे को ऐसी स्पेस मिले, तो मैं सोचता था कि मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट कब मिलेगा। ऐसे वाले जो अभी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो 3-4 साल पहले ऐसा सोचना चालू किया कि भाई ये मेरे को मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मैनिफेस्ट बोलते वही किया और एक्चुअली वो होता है और वो हुआ है। तो पहले आपने तो शुरू छोटे फ्लैट से किए, फिर कैसे फिर आपने बड़े फ्लैट्स, कमर्शियल्स किए ज़्यादा? नहीं, कमर्शियल्स तो अभी अभी 2-3 कर रहा हूँ मैं, हाँ, बिल्डिंग्स। तो ज़्यादा आपने बंगलोज किए हैं क्या, बड़े-बड़े? नहीं, मैंने सब कुछ मिक्स किया हुआ है। मेरे ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा मैंने बंगलोज किए। बंगलोज भी मैंने इतने ही किए जितने मैंने फार्म हाउसेस किए और जितने मैंने रिजॉर्ट्स किए और जितनी मैंने रेस्टोरेंट्स किए। ठीक है, तो मैं कभी ऐसा नहीं फोकस करता कि मेरे को यही काम करना है, कि मेरे को बंगलो में ही जाना है। हाँ, मेरे को ऐसा है कि मेरे को रिजॉर्ट्स ही बनाना है, और वो सब हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हम एक हाउस बनाया अहमदाबाद में, तो पूरा केरलियन स्टाइल का बनाया। तो हम केरला गए, वहाँ से देखा, सीखे, वो ऐसा काम किया। अभी गोवा में हम बीच पे अभी एक क्लब बना रहे हैं, तो पूरा वो वहाँ पे भी हम पूरा अलग गोवन थीम में बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम अभी अंडमान निकोबार में कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम उसका लोकल लेके कुछ उसी थीम में वहाँ डेवलप हो जाए वैसा काम करते हैं। आपके महाराष्ट्र में, माथेरान में, सब जगह हम काम करते हैं, लोनावाला करते हैं, तो सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो हमारे पास इतनी वर्सेटिलिटी है कि हम सब कुछ अलग अलग काम करते हैं। हम दुबई में भी काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो वहाँ पे भी टेस्ट एडॉप्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लाइंट का टेस्ट जो होता है हम उसको मना नहीं करते, उसको एडॉप्ट हम करते हैं, फिर हम उसको जो चाहिए उसको हमारी स्टाइल में उसको देते हैं। पता था, एज एन आउटसाइडर जैसे मुझे लगता है कि घर का इंटीरियर तो पता है बहुत लोग करते हैं जैसे, पर बाहर का जैसे लैंडस्केप वाली जो चीज़ है, तो उसके लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कौन से पौधे आएंगे, यहाँ पे डिजाइन, लाइट, सनलाइट, सारी चीज़। एग्जैक्टली। तो लैंडस्केप हम बड़े स्केल में हम नहीं करते। ठीक है, उसके लिए हम कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, और नॉलेज थोड़ा बहुत होता है, सबके पास थोड़ा बहुत ही नॉलेज होता है, और बाकी का अपने को वहाँ से लोकल से ही लेना पड़ता है या फिर एक्सपर्ट से लेना पड़ता है। तो हम सब कुछ नहीं करते, तो आप मतलब किस कंसल्टेंट्स को हायर करते को हैं। हायर करते हैं, राइट? गुजरात में इतनी धूप होती है कि प्लांट्स के लिए कभी-कभी इतना सूटेबल अपना वेदर नहीं है, तो वो आप कैसे मैनेज करते तो हैं? एक्चुअली उसके लिए क्या होता है कि मैं कोई लैंडस्केप कंसल्टेंट से पूछता नहीं हूँ कि कैसे होता है, हम डायरेक्ट माली से बात करते हैं। हाँ, जो वहाँ पे लोकल, अभी हमने एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया तो पूरा हमने टॉपिकल वाइब्स क्रिएट किए। तो वहाँ पे जो माली था, वो माली बोलता है ये होगा, और वो बोलता है नहीं होगा। हम उससे ऐसे ही काम, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। क्योंकि जो माली को पता होगा ना, वो शायद और मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, पर मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे ये पौधा अच्छा लगेगा और इसके बाजू में छोटा लगेगा। मैं उसको बोलता हूँ लाल कलर का दे मेरे को पर्पल कलर का पौधा कौन सा है, इधर कौन सा चलेगा, ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। और ये वेदर पे कौन सा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ महीने बाद वो चला जाए, मर जाए। वो अपने को नहीं होता एक्चुअली। आपको पता है कि भाई हम लोग 15-20 साल से आर्किटेक्चर फील्ड में है, 15-20 साल से जो उसने पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दी, उसको पूछो, वो बेटर है। राइट, राइट। तो अहमदाबाद में अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया है लैंडस्केप आर्किटेक्चर और ये आउटडोर स्पेसेस करना, या पहले से था? नहीं, पहले से नहीं था। अभी आफ्टर कोरोना सबको वीकेंड होम्स बहुत चाहिए, तो भाई वो लोग को आउटडोर स्पेस का बहुत इंटरेस्ट हो गया। और इधर पहले जगह अपने पास अहमदाबाद में काफ़ी कुछ थी और डेवलप नहीं हुई थी बराबर। तो अब वो इतनी सारी डेवलप हो रही, तो अहमदाबाद के बाहर आउटस्कर्ट में अब समझ लो नया अलीबाग बन रहा है। मुंबई के बाद जैसे अलीबाग है, लोनावाला, वैसा हमारे वहाँ हो गया। आपको लोगों में फ़र्क दिख रहा है? कोरोना से पहले लोगों की सोच अलग थी, अभी थोड़ी चेंज हो गई, ऐसा है क्या? मतलब लोग ऐसे हो गए हैं कि भाई अभी करते हैं, मतलब देयर इज अ चेंज, यस 100%। पीपल हैव ओपनड अप। अगर आप अपना घर डिजाइन करोगे तो कैसा करेंगे? कुछ सोचे भी ना करूँगा।
जब करने बैठते हैं तो जो दिमाग में आता है वो करने का, अगर फिक्स कर दिया तो वो डिज़ाइन नहीं होगा। तो अभी कुछ दिमाग में नहीं है कि नहीं। मैं कैसे प्रीफिक्स कुछ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट में प्रीफिक्स नहीं करता। आपने एक बार बोल दिया कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो फिर वो अपने आप डिज़ाइन होता है, उसके लिए कोई फंडामेंटल या ऐसा कोई उसका थियोरी कुछ नहीं होता। और ऐसी आप में ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को पसंद आती है कि भाई नहीं ये आपके एरिया में फील्ड में कंपटीशन भी तो है, बट देन पीपल चूज यू, व्हाई आर दे चूजिंग यू? नहीं, सब लोग नहीं चूज़ करते, सबका एक अलग टेस्ट है। तो जिसको मेरा टेस्ट पसंद है वही लोग मेरे पास आते हैं। पर हाँ, मैं हर एक टेस्ट का काम कर रहा हूँ। तो जब क्लाइंट को नया टेस्ट चाहिए रहेगा या कुछ नया करना होता है तो हमको अप्रोच करते हैं, बट मैं एक ही लैंग्वेज कभी फॉलो नहीं करता। अच्छा, मतलब आपका खुद के भी आपके अलग अलग काम में बहुत वेरिएशन। आप समझो कि आपको भाई आपको चाहिए डार्क इंटीरियर, किसी को लाइट चाहिए, किसी को पूरा ग्लास का घर चाहिए, किसी को ग्लोसी चाहिए, हम सब करते हैं, राइट। तो काफ़ी आर्किटेक्ट्स का प्रैक्टिस होता है कि उसको मैट ही पसंद है, किसी को एक्सपोज ही पसंद है। हाँ, हम सब करते हैं। आप सब करते हैं। और आपका कोई आप कैसे रिसर्च या और चीज़ें जानते हैं, मतलब आप पढ़ते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत? ओनली ट्रैवल, कुछ Travel। नहीं, वरना कुछ नहीं। और आप ट्रैवल स्पेसिफिकली उस हिसाब से करते होंगे ना? जहाँ काम होता है वहीं ट्रैवल होता है, बाकी ट्रैवल भी नहीं करता। हाँ। जैसे कोई काम से हम चाइना गए, इटली गए, तो आजू बाजू में कुछ देख लिया, वैसे ही। और कहीं हम इंडिया में घूम रहे कहीं पे, तो कहीं ना कुछ दिख जाता है, ऐसे स्पेशल जाते नहीं है। जैसे कि हाँ, एक बार गया था मैं, कोई प्रोजेक्ट हम इधर अहमदाबाद में कर रहे हैं बहुत बड़ा वीकेंड विलास का, तो हम लोग बाली गए थे। फिर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए हम दुबई लंदन गए थे। तो जब प्रोजेक्ट होता है तो जाने का, देखने के लिए सिर्फ। हाँ, तो ही याद रहता है। राइट। तो 2 महीने पहले जाके आए, वो फोटो लिया, दिमाग में स्टोर हो गया, फिर वो कब काम आता, कब अपने को याद वो चीज़ आती है, वो फिक्स नहीं होता। तुम जब ड्रॉ करते हो तुमको याद नहीं होता तुमने यहाँ देखा था इसलिए तुम ड्रॉ करो, वो अपने आप ड्रॉ हो जाता है और अपने आप वो डिज़ाइन बनती है। ट्रू, एब्सोल्युटली। ये आपके हिसाब से ट्रू डिज़ाइन क्या है? तो ट्रू डिज़ाइन जो क्लाइंट को पसंद है उसको मैं ट्रू डिज़ाइन बोलूँगा। और वैसे कोई डेफिनेशन बाउंड्री नहीं है उसकी, जिसको जो पसंद है उसको वो मिलना चाहिए, वही सही सच्ची बात है। ऐसा ये कुछ बहुत सही आंसर है, जिसको जो पसंद है वो मिलना चाहिए। वो लेकिन प्रॉब्लम होती है धवल, किसी किसी को पता नहीं कि उनको पसंद क्या है, वो भी होता है ना। वो उसके लिए हम बैठे हैं। तो फिर आप समझाते हैं उनको? बहुत बार, जैसे अभी काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तब तक उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। हाँ। तो उसको हम सब दिखा देते हैं, ठीक है तेरे को क्या पसंद है, एक बार पूछेंगे 10 चीज़ें। आप जैसे मेरे को क्वेश्चंस पूछते हो पहले कि आपको ये पूछा जाएगा, तो हम भी उसको पहले से पूछ लेते हैं कि भाई तेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, क्या पसंद है, तो बोलेगा ये पसंद है, और वो हफ्ते के बाद वापस बोलेगा नहीं मेरे को अभी ये पसंद है। तो जितनी बार वो बोलेगा उतनी बार हम चेंज करते रहते हैं। और अगर आप आपकी पहले वाले डिजाइन्स देखें और अभी, तो आपके डिजाइन कैसे इवॉल्व हुए हैं इतने सालों में, और आप खुद कैसे इवॉल्व हुए हैं? बेसिकली मेरे को जो भी सीखने को मिला है वो क्लाइंट से ही मिला है, ठीक है। तो क्लाइंट को पसंद नहीं आता और वो बोलता है कि ये बराबर नहीं है, तो हम उसके ऊपर फिर वापस वर्क करते हैं, क्यों नहीं पसंद। जब तक उसको पसंद है तब तक हम करते कि इसको देता हूँ और अच्छा देता हूँ, वो अप्रिशिएट करेगा तब जाके मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यही एक्चुअल जर्नी है, वरना कॉलेज से सीख ना लेते हम लोग। फिर भले वो प्रॉफिट, क्योंकि आपका भी खर्चा दोबारा होता है, पर वो ठीक है। नहीं, कोई खर्चा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो दिया सब बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं तुमको तो सिर्फ पेंसिल ही उठानी है ना, वो गलत बात है। पर अच्छा। और कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा बोलते हैं, पर अभी कितना हम लोग पूरा दिन 24 घंटा यही डिजाइनिंग, कोई भी आर्किटेक्ट हो, कोई भी डिजाइनर हो, पूरा दिन डिजाइनिंग ही सोचता है। वो पूरा उसका दिमाग ऐसे ही ट्रेन हो गया है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, राइट। वो कहीं पे भी जाए, कोई भी चीज़ हो, वो उसके ऊपर से कुछ भी बना सकता है। आर्टिस्ट ही है ये लोग। आर्टिस्ट ही, ऑफ कोर्स। आप हर कोई ऑफिस, रेस्टोरेंट कहीं भी जाएंगे तो आई एम श्योर आप सबसे पहले वही एक बार स्कैन कर लेंगे। अगर बहुत किसी को ईगो है तो दिखाएगा नहीं कि मैं देख रहा हूँ, बट एक्चुअली देखते तो यही है लोग। सबकॉन्शियसली तो रजिस्टर हो ही जाता है। हाँ, सही बात है। हमारी टीम जो आपके ऑफिस आई है वो कह रही है कि आपके ऑफिस में ना एक माहौल बनाते हैं, जैसे एक म्यूजिक चल रहा होता है, एक वाइब अलग होती है। तो बताइए उस माहौल के बारे में। मेरे को खुद को पसंद है कि पूरा दिन मैं रिजॉर्ट में घूमता रहूँ, वैसा फील हो। और मैं काम तभी कर पाता हूँ तो मेरे टेबल पे मेरा फेवरेट स्पीकर पड़ा रहता है, वो बहुत ही लाउड बजता है, और मेरा स्टाफ भी नीचे लाउड म्यूजिक पे ही काम। अच्छा। हमको शांति चाहिए, ये मेरा एक मोटो है कि पूरा दिन, इवन घर पे भी
मैं ऑफिस में जाऊँ, कार में जाऊँ, मैं कोई साइड पे भी जाता हूँ तो स्पीकर लेके कभी भी जाता हूँ। म्यूजिक यानी लाउड म्यूजिक जिसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक होता है। अच्छा, उसमें लिरिक्स नहीं होते कोई? लिरिक्स नहीं होता। केवल कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? बजट कंस्ट्रेंट्स वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं तो उसमें हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि ये बजट ओके, इसमें हम कर देंगे, बट वो इंटरफियर करेंगे तो बजट आगे बढ़ जाता है। बराबर। हाँ, तो इस स्टेज पे तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हम करके दे सकते हैं बट आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके। ठीक है, तो हो जाएगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होता है सब मटेरियल्स। हमको डिसीजंस लेना है, क्या क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना, क्योंकि क्लाइंट चेंज करवाएगा। क्लाइंट नहीं, हम आर्किटेक्ट्स भी बहुत चेंज करते हैं खुद, कि हमको भी नए नए थॉट्स आते हैं, तो वो अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये स्टेज पे हम रिस्पॉन्सिबल है कि भाई चलो तुम्हारा बजट में ख़त्म करना है, बराबर। ठीक है, तो मेरी एजेंसी को बोलूँगा तो भी करके दे देगा उसको ख़त्म उसके बजट में। और अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा और बजट में काम बढ़ेगा ही होगा। हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसने आपकी फिलॉसफी को चैलेंज किया हो लेकिन फिर भी आपने किया। एक प्रोजेक्ट है, मेरे फ्रेंड का ही घर था, उसको बनाना था पूरा ट्रेडिशनल कैरेलियन स्टाइल। तो इसमें चैलेंज ये होती है कि हमने कभी गुजरात में, हम इंडिया अपने गुजरात में गुजराती घर जो होते हैं पोड़ बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल घर ही है वो, ठीक है, उसमें कार्विंग होते हैं, राइट। बट केरला में कार्विंग का स्टाइल अलग है, केरला की चीज़ अलग है, वो पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जो मेरे को बहुत ही टफ लगा कि मेरे को जाके सीखना पड़ेगा। तो वो मेरे को थोड़ा आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, कोची जाओ, केरला जाओ, पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई की वजह से वो सब देखो, उसको सोर्स करके इधर कैसे फिट करना है। सर राजस्थानी या राजस्थान में जो भी आर्किटेक्चर है तो आपको पता चल जाता है कि राजस्थानी है। अब अहमदाबाद में केरला हाउस कैसे आर्किटेक्चर भी और इंटीरियर भी कैसे उसको हम डिपिक्ट करेंगे, वो एक बहुत हार्ड था मेरे लिए। और वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने में बहुत टाइम हुआ, बिकॉज वहाँ जाओ, वहाँ से लकड़ा भी वहाँ से लो, तो उनका कार्विंग स्टडी करो, और क्लाइंट को वैसा ही पसंद था, सेम टू सेम। और अभी हमने बहुत अच्छे से उसका घर ख़त्म किया, और आप वहाँ पे अगर साइड पे जाओगे तब को ऐसे ही लगेगा आप केरला में आ गए। आर्किटेक्चर एलिमेंट, उसका इंटीरियर भी, पर वो अपने क्या है कि वो टेस्ट डेवलप करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो मेरा अभी भी नहीं हुआ। मैंने बना दिया, बहुत अच्छा, आपको लगे केरला ही है, और वो मेरा टेस्ट नहीं है। आपका टेस्ट नहीं है। आपका फेवरेट टेस्ट क्या है? मेरा टेस्ट लग्जरी मॉडर्न। ट्रू। अच्छा धवल, कोई अगर यंग डिज़ाइनर है, आपने पता आपने अच्छा लाइफ लेसन दिया उनको कि भाई कुछ भी हो जाए आपको 10-15 साल देने होंगे इंडस्ट्री में, फिर होगा आपका अच्छा। डिज़ाइन वाइज बताइए कि आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? डिज़ाइन वाइज मैं यही एडवाइस दूंगा कि कोई भी क्लाइंट कुछ भी आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसको जो चाहिए वो करके दोगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप आपका ही थोप दोगे कि मेरे को तो यही चाहिए, मेरा यही टेस्ट है, मैं आपको यही दूंगा, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा काम में। बिकॉज आपको सीखना सब कुछ चाहिए, सिर्फ आपकी एक लैंग्वेज पकड़ के मत चलो, वो अलग अलग लैंग्वेज होनी ही चाहिए, वो आप क्लाइंट से ही सीख पाओगे। कि हर एक क्लाइंट का खुद का एक ड्रीम होता है, और वो ड्रीम लेके हमारे पास आता है, और फिर तुम्हारा ड्रीम उसके ऊपर दे दोगे, वो कभी कभी मैच होता है कि मेरे को जो पसंद है वही आपको पसंद है, और सबके पास से तुम सीखोगे तो तुम कभी भी कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसको तुम सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। बराबर। पता है क्योंकि हम इतना रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, इंटीरियर्स की बात कर रहे थे, तो हमें ना अपने अपने चॉइसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो कोई बोल रहा था, हमारे एक टीम मेंबर बोल रहे थे मुझे ग्रीक डेकोर अच्छा लगता है, कोई रस्टिक, मिनिमलिस्टिक, तो ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं और हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि ग्रीक डेकोर दिखेगा कैसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए आप ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन के नाम लीजिए और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि अभी हम एक घर बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे पास अलग अलग टाइप के लोग आते हैं अलग अलग डिज़ाइन करवाने। जैसे मैं अहमदाबाद में केरला हाउस बना के बैठा हूँ, हम दूसरा एक मोरक्कन हाउस बना रहे हैं। मोरक्कन हाउस। उसके लिए हम मोरक्को गए, देखा, स्टडी किया, तो उस घर में सब कलर्स है, येलो, रेड, ब्लू, पिंक, आर्किटेक्चर पिंक है, बाहर से आर्किटेक्चर पिंक आर्किटेक्चर है। अच्छा। तो पर मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊंगा, 3D दिखाऊंगा तो आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो एक मोरक्कन आर्किटेक्चर होता है, फिर आप ले लीजिए आप कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स हुआ, ठीक है। अभी जापान भी स्टाइल बहुत चल रहा है,
जापानीज डिजाइन बोलते हो, ओके। Yeah. हाँ, तो वाबी साबी है, बोहो स्टाइल इंटीरियर्स है, बाली इंटीरियर्स है। अच्छा। हाँ, आप इवन इन सब के बारे में आप दिखोगे पर एक आप ऐसे ही टाइप पर इंडियन आर्किटेक्चर तो अभी आपको अच्छे से मिलेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि हम दिखे, जैसे आपने बोहो बोला, जापानीज वो इंटीरियर। सब बाहर के नाम है, पर इंडियन आर्किटेक्चर में आप अगर जाओगे तो राजस्थानी कल्चर अलग है, मैंने आपको बोला केरला अलग है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, गोवा है तो गोवा का अलग है। आप समझो, आप ये इवन इंडिया का ही पार्ट है अंडमान, हाँ, ठीक है, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको अलग उनका भी है। उसका वहाँ पे स्टाइल देखो, वहाँ पे कैरी होती है, पोर्टुगीज स्टाइल कैरी होती है वहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो सबका अलग अलग चीज़ आपको मिल जाएगा, बट कोई स्पेसिफिक नाम बोलता है पर होता अंत में सेम टू सेम नहीं होता। उसमें जो स्टेट में आप बना रहे हो उसका टच आ ही जाता है। हाँ, हाँ। जैसे यहाँ पे अगर हम केरला का बनाने जाएंगे, आपका वाला बड़ा ऑथेंटिक बना, पर थोड़ा आ जाएगा। नहीं, फिर भी आ जाता है, आ जाता होता है। ही है। राइट, राइट। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन सा है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है? कौन से स्टेट का आजकल लोग करना चाहते हैं, या कौन सी कंट्री सब का? जगह सब होने लग गया है। अच्छा। अभी पूरे कंट्री में, अपने इंडिया में सबका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है। सबको क्लीन लाइंस चाहिए, मॉडर्निज्म पे ज़्यादा फोकस। तो 20-30% लोग हैं जिसको अलग अलग करना है, बाकी सब लोग मॉडर्न पे ही है। मॉडर्न पे ही जा रहे हैं। कुछ कुछ आपको लगता है कि जो लोग बहुत थीम वाले डिजाइन्स करते हैं, आर दे डू दे हैव डीपर पॉकेट्स, वो बहुत वेल्दी होते हैं तो उनको करना होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। वेल्दी है या नहीं है, सबका एक ड्रीम है। जिसका बजट नहीं है वो भी जंगल में पूरा मिट्टी का घर बनाता है, मस्त बनाता है, बढ़िया बनाता है। आप काफ़ी रील्स देखते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे, हम लोग भी सीखते हैं उसमें से। पूरा मिट्टी का बनाएगा घर, उसके अंदर फ्लोरिंग में भी बिल्कुल रो होगा, उसके सब मटेरियल बिल्कुल सबसे चीप मटेरियल होंगे, बट सबसे बेस्ट घर उसका बनता है। अच्छा, जिसका बजट नहीं होता पर ड्रीम होता है, उसका घर अच्छा बनता है। बजट नहीं होता पर ड्रीम होता है, तो आपका घर अच्छा बनता है। हाँ। ये आपका एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, पर वो आर्किटेक्ट के लिए नहीं है, वो उसको खुद बनाना पड़ेगा। एक क्विक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? एक डिजाइन जो आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। पैरामीट्रिक। ऐसी कौन सी सिटी है जिसका डिजाइन आपको इंस्पायर करता है? इंडिया में तो अहमदाबाद, हाँ। और बाहर में मेरे को दुबई। क्लाइंट ब्रीफ या आपकी खुद की इंस्टिंक्ट? क्लाइंट ब्रीफ। यू आर टोटली क्लाइंट ब्रीफ वाले इंसान, कि तुम बोलो वो करेंगे। वन सुपर पावर दैट यू हैव इज? अगर आप डिजाइनर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डिजाइनर नहीं होता तो कुछ MBA किया होता और मैं जॉब करता होता अच्छे से। हम्म। पर फिर भी होटेलियर ऐसा कुछ बनना की ख्वाहिश थी मेरी। होटेलियर। होटेलियर नाइस। तो अभी भी है। प्लान्स है? हाँ है। व्हाई नॉट? लास्ट फ्यू थॉट्स जो आपको शेयर करने हैं हमारे साथ। हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि आपको ऐसा है कि भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मेरे को ऐसे काम इस बंदे से काम करना है, तो वो मैनिफेस्ट करते हो, पर साथ साथ में आप काम करते हो तो आपको काम मिलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सिटी में तुम यहाँ पे अहमदाबाद में काम कर रहे हो और अहमदाबाद के बाहर तुमको काम नहीं मिलेगा। अभी सबको मिल रहा है काम। ठीक है, हम हैदराबाद में भी काम कर रहे हैं, हमारे अहमदाबाद के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। अकेले इंडिया की बात नहीं करूँगा, तो वो मुंबई में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ काम कर रहे हैं, दिल्ली काम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं। तो कोई भी सिटी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आप अच्छे से उसको काम करोगे तो वो लोग देखेंगे ही देखेंगे, थैंक्स टू इंस्टाग्राम और ये प्लेटफॉर्म्स। अदरवाइज़ ये अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो वो भी नहीं बैठा होता अगर इंस्टाग्राम ये नहीं होता तो काफ़ी लिंक्स और लीड्स हमको नहीं मिलती। और धीरे धीरे लोग अब इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जितना अच्छे से वो लोग करेंगे उतना अच्छा बिजनेस उनको मिलने वाला है। मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट, एक रिजॉर्ट, फर्स्ट रिजॉर्ट मेरा, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम से ही मिला था। अच्छा। ठीक है, तो 8 साल हो गए उस बात को। आप तो इतने शाय हो, तो फिर इंस्टाग्राम में जाने के लिए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं लगता? नहीं, प्रोजेक्ट लेने के लिए शाय नहीं हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट लेना है तो कुछ भी, कोई भी बंदा काम करना चाहता है तो डालेगा, उसकी चीज़ें डालेगा इंस्टाग्राम पे। तो उस टाइम जो भी डेटा था वो किया था तो उनको पसंद आया था। फिर क्या होता है, एक बार कनेक्ट होते हैं, मीटिंग होता है, फिर अपने आप सामने वाले को पता चल जाता है कि सर काम करना है कि नहीं। बराबर। भले ही आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छा है, फिर भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता कभी कभी। ठीक है, और जिसके पास काम नहीं हो तो उसको भी काम मिल जाता है। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया तुमको ही मिलेगा। आपका थियोरी क्या है, आपका ऑफिस टीम कैसा है, आप कितना टाइम देते हो।
ठीक है, आपका अप्रोच कैसा है पेंट के साथ, वो सब मैटर ज़्यादा करता है। सही बात है, वो पहले मैटर करता है, फिर डिज़ाइन मैटर करता है। सही बात है। और डिज़ाइन इतना ही इंपॉर्टेंट है। अकेला डिज़ाइन करने से भी ऐसा नहीं होता कि भाई काफ़ी आर्किटेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि भाई पूरा डिज़ाइन करते पर एंड में वो प्रोजेक्ट दूसरे को ख़त्म करता है। राइट। तो उसमें गलती क्लाइंट की है, उसमें आर्किटेक्ट की नहीं। वो क्लाइंट ने गलत आर्किटेक्ट को सिलेक्ट किया, तो उसका टेस्ट उसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों दिया? तो उसको चाहिए पूरा का पूरा मैट फिनिश, और दे रहा है किसी का जिसका टेस्ट ग्लोसी है। और या फिर उल्टा होता है, उसको ग्लोसी चाहिए और उसके 10 का अगर मैट बना है तो वैसे ही मैं घर बनाता हूँ, और एंड में फिर एक्चुअली ऐसा होता है और प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ता है उसको। Thanks for coming out of your comfort zone and sharing your thoughts, your time, and all the very Thank you for inviting me. lovely.